question number 13. It says an electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. Okay, now they are asking a fuse wire of what rating must be used for it. ठीक है, परफेक्ट. सो इसमें जो इन्होंने फ्यूज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पूछा है कि बताइए फ्यूज किस रेटिंग का यूज किया जाएगा. राइट, परफेक्ट. पहले इसे समझते हैं, रेटिंग का मतलब क्या है. जैसे मान लीजिए कि कोई एक फ्यूज है, उसकी रेटिंग 5 एम्पियर है. 5 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि यदि उसमें से 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये फ्यूज अपने आप मेल्ट हो जाएगा और पूरे सर्किट को ओपन कर देगा. ओपन कर देगा इसका मतलब करंट उसके अंदर फ्लो अब नहीं करेगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा. राइट, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा व्हाट इज फ्यूज, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो फ्यूज है बहुत बारी आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज अ फ्यूज. तो आइए पहले इसे समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. राइट, सो लेट मी राइट हियर फ्यूज. फ्यूज, ओके. आइए समझते हैं. एक तरह से ये एक सेफ्टी डिवाइस है जिसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं. और पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि जब कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवरलोड करंट फ्लो होने लगे, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे, राइट, तो ये फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ अपने आप मेल्ट हो जाता है. और जैसे ही ये मेल्ट होगा वैसे ही पूरा का पूरा सर्किट आपका ओपन हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि अदर जो अप्लाइंसेज है आपके घरों में, फैक्ट्रीज में जो लगी हुई हैं अप्लाइंसेज, वो डैमेज होने से बच जाएंगे. राइट, perfect. So let's write the definition of fuse first. So a fuse is an electrical safety device. Let me write it. A fuse is an electrical safety device. A fuse is an electrical safety device built around a conductive strip, that is designed to melt, and separate in the event of excessive current. राइट, तो जब कभी भी सर्किट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगे तो ये फ्यूज़ क्या करता है, ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होके सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे कि अदर डिवाइसेस डैमेज होने से बच जाती हैं. इसी वजह से इसको बोला गया इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस. ये बाकी डिवाइसेस को बचाता है. कैसे? खुद ही मेल्ट होके खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बाकी को बचा देगा. इट इज़ समथिंग लाइक दैट. आइए समझते हैं. यहाँ से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज जो है ये किस तरीके से कनेक्टेड होता है आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ, है या एक तरह से आपके मेन सर्किट में किस तरीके से कनेक्टेड होता है. तो फ्यूज जो होता है ये सीरीज में कनेक्टेड होता है. लेट मी राइट दैट. इट इज कनेक्टेड in series combination. It is connected in series combination with the circuit. Okay, fine. अब जरा सा समझते हैं इसे कि ये जो आपका फ्यूज है बेसिकली ये बनाया किससे जाता है, ये बना किससे होता है. तो बेसिकली इट इज़ एन एलॉय. वो भी मैं लिखता हूँ, रुक जाइए. ये एक एलॉय है जो
पीबी एंड एसएन से बनता है। पीबी क्या है जी आपका लेड है, एसएन क्या है जी टीन है। सो मैं नीचे लिखता हूं, इट इज मेड अप ऑफ पीबी एंड एसएन। ब्रैकेट में आप लिखते हैं इट इज एन एलॉय। ओके, अब ये जो पीबी है, पीबी इज व्हाट, लेट मी राइट हियर, पीबी इज लेड, एसएन इज व्हाट, एसएन इज टीन। ठीक है, अब देखिए ये पीबी क्यों सिलेक्ट किया गया, एसएन को क्यों सिलेक्ट किया गया, तो इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है। जो आप ये पीबी देख रहे हैं ना, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफी लो होता है। सो मैं लिखता हूं पीबी, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका, दैट इज लो। ओके, और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, जो एसएन है ये आपको क्या बेनिफिट देता है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, जो एसएन है टीन जो है, ये आपको गुड कंडक्टिविटी दे देता है, गुड कंडक्टिविटी, राइट। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं, इस वजह से इन्हें सिलेक्ट किया जाता है। ये दोनों कंबाइंड होके, दोनों को जब दोनों का जब एलॉय बना दिया जाता है, तो ये जो मेल्टिंग प्रॉपर्टी है ये बड़ी आसानी से अचीव कर ली जाती है। लो मेल्टिंग प्रॉपर्टी जो है ये आसानी से अचीव कर ली जाती है, राइट। आइए अब आगे देखते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये एलॉय है आपका, यानी जो पीबी एंड एसएन का जो एलॉय है, फ्यूज जो है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, फ्यूज हैज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी आपने देखा कि इसकी जो रेजिस्टेंस क्या है जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंस हाई है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो ये है आपका लो, राइट, परफेक्ट। और मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से ही जैसे ही इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, एक लिमिट से ज़्यादा फ्लो करेगा, उसके रेटिंग से ज़्यादा फ्लो करेगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके रिमेनिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ये सेव कर लेता है डिस्ट्रॉय होने से, राइट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये फ्यूज के से रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन था। आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप यहाँ पे दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जो कंज्यूम कर रहा है कितना, 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी पावर जो है इसका कितना दे रखा है जी, 1 किलोवाट। अच्छा, किलोवाट को ना आप वॉट में कन्वर्ट कर लीजिए, सो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, देखिए 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वॉट, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1000 वॉट, राइट, दिस इज योर पावर। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, अब क्या दे रखा है इन्होंने कि 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. So voltage जो दे रखा है इसका V, that is they have given 220 volt, right? So ये इसका कंजम्पशन है, इस पे इसे ऑपरेट किया जा रहा है, तो इस वोल्टेज पे जब ऑपरेट किया जा रहा है तो आप देखिए कि ये कितना करंट विदड्रॉ करेगा। ये फाइंड आउट करने के लिए आप पावर का इक्वेशन यूज कर लीजिए, P इज इक्वल टू V इंटू I, सो I इज इक्वल टू P ओवर V, राइट। अब देखिए पावर कितना है जी आपका, 1000 है, और वोल्टेज कितना है जी आपका, 220 है। एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए, राइट। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 22 आप करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग 4.54 एम्पियर, राइट। ये करंट जो है ये विथड्रॉ करेगा आपके सर्किट से। ये जो इलेक्ट्रिक केटल है, इतना करंट इसको चाहिए ऑपरेट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि जो आप फ्यूज लगाएंगे, राइट, जो आप फ्यूज लगाएंगे उसमें करंट कितना फ्लो होना चाहिए, उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो उसकी रेटिंग इससे तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए,
मान लीजिए इससे कम आपने रेटिंग वाला फ्यूज लगा दिया तो क्या होगा, सोचिए जरा सा। यदि इससे कम वाले रेटिंग का फ्यूज लगा देते हैं आप, लेट्स से आपने 4 एम्पियर रेटिंग वाला एक फ्यूज लगा दिया, राइट, तो जैसे ही 4 एम्पियर करंट आएगा वो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और वो मेल्ट हो जाएगा इसका मतलब पूरा सर्किट क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ओपन हो गया। तो क्या ये इलेक्ट्रिक केटल रन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको रन करने के लिए 220 वोल्ट पे रन कर रहा है, 1 किलोवाट इसकी जो पावर कंजम्पशन है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसको 4.5 एम्पियर का करंट तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो इसका मतलब कि जब आप फ्यूज लगाएंगे, जो फ्यूज आपने लगा रखा है उसकी जो रेटिंग है कितनी होनी चाहिए, तो उसकी रेटिंग इस वैल्यू से तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं चलो कि इसकी जो रेटिंग है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 5 एम्पियर है, राइट। अब 5 एम्पियर वाली रेटिंग का एक फ्यूज आपने लगा दिया, राइट, तो आपका जो ये इलेक्ट्रिक केटल है आसानी से रन करेगा और आपका फ्यूज मेल्ट भी नहीं होगा, राइट। और यदि 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट फ्लो करने लगे तब जाके ये मेल्ट होगा, और वो जरूरी भी है। मान लीजिए कि इसकी जो रेटिंग आप देख पा रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली इसको इतना करंट चाहिए और आपने ना एनॉर्मसली बहुत ज़्यादा करंट बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक केटल भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक केटल को डिस्ट्रॉय होने से पहले आपका फ्यूज डिस्ट्रॉय हो जाए, इस तरीके के रेटिंग का आप एक फ्यूज लगाएंगे। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि हम एटलीस्ट ऐसा फ्यूज लगाएं वहां पे, इस रेटिंग का फ्यूज लगाएं जिससे कि जितना रिक्वायरमेंट है इस इलेक्ट्रिक केटल को उतना करंट तो सप्लाई हो, राइट। परफेक्ट। सो आई होप कि आपको ये पूरा जो डिस्कशन है अच्छे से समझ आ गया। गुड। सो आइए चेक करते हैं। 5 एम्पियर का आपको एक फ्यूज लगाना होगा एंड हियर इन द ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। सो that's the end of your question number 13. Let's move to the next question.